नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। जैसे कि आप लोग जानते हैं, पूरी दुनिया में कोरोना का प्रकोप छाया हुआ है और भारत में कम्प्लीटली लॉकडाउन चल रहा है। सारे स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूट, कोचिंग सभी बंद हैं, जिससे आपको पढ़ाई करने में बहुत ही दिक्कत, कठिनाई हो रही होंगी। तो घबराइए नहीं, आप लोग जुड़े रहिए हमारे चैनल DK मैथमेटिक्स क्लासेस के साथ में और घर पर रहकर अपनी पढ़ाई करते रहिए। ठीक है बच्चों। तो हम जैसे कि पढ़ा रहे थे आपको अवकलन एक्सरसाइज 5.3। ये इस वीडियो का 5वां पार्ट है, चौथा पार्ट है। यदि आपने पहले वाली वीडियो नहीं देखी हो तो देख लेना, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सांतत्य तथा अवकलनीयता, चैप्टर 5, एक्सरसाइज 5.3। ये कुछ फॉर्मूले हैं जैसे कि हम पिछली वीडियो में आपको बता चुके थे, आप नोट कर सकते हैं। ये नेक्स्ट फॉर्मूले थे आपके और ये नेक्स्ट फॉर्मूले थे आपके अवकलन के, जिससे कि हमने सवाल किए थे। ये फॉर्मूला आप देख सकते हैं बच्चों। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। इससे पहले वाला क्वेश्चन हम पहले वाली वीडियो में देख चुके थे, क्वेश्चन नंबर 7 तक। आज स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 से। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर बाई बराबर 1। इसका आपको dy/dx ज्ञात करना है, यानी कि अवकलन डिफ्रेंसिएशन ज्ञात करना है बच्चों। तो करते हैं हम इसे। तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर बाई बराबर 1। तो सबसे पहले मैंने सवाल लिख लिया, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, यानी कि डिफ्रेंसिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। देखिए मैंने रख दिए dy/dx साइन स्क्वायर एक्स प्लस dy/dx कॉस स्क्वायर बाई बराबर dy/dx 1। ठीक है। अब एक्स स्क्वायर का हम अवकलन करेंगे x की पावर n वाले फॉर्मूले से। कौन से x की पावर n वाले फॉर्म से, x की पावर n। ये क्या होता था आपका, ये फॉर्मूला होता था n x की पावर n-1। ये था आपका फॉर्मूला। तो इसी से हम इसको करेंगे। ठीक है। तो देखिए मैंने लिखा 2 पावर s की नीचे आ गई और साइन x हो गया। अब साइन x का दोबारा से अवकलन होगा कॉस x। ठीक है। सेम इसी प्रकार आप कॉस स्क्वायर बाई का अवकलन कीजिए। ये लिखा मैंने 2 कॉस बाई। अब कॉस बाई का दोबारा से करोगे तो होगा आपका माइनस के साइन बाई। ठीक है बच्चों। और एक यहाँ पर कांस्टेंट है, इसलिए इसका अवकलन होगा 0। ठीक है। नेक्स्ट लाइन देखिए आप, ये फॉर्मूला आपका 2 साइन एक्स कॉस एक्स किसका फॉर्मूला होता है, ये आपका साइन 2x का फॉर्मूला होता है। मैं आपको नोट कर बता दूँ, ये फॉर्मूला बन गया आपका साइन 2x का। किसका, साइन 2x का, क्योंकि हमने पढ़ा था साइन 2a बराबर होता है 2 साइन a कॉस a। सेम इसी प्रकार मैं यहाँ पर माइनस कॉमन ले लूँगा और ये भी आपका फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है। ये देखिए ये फॉर्मूला बन गया आपका साइन 2y का, dy/dx बराबर 0। यहाँ से आप देख सकते हैं मैंने LHS से RHS की तरफ फेंक दिया और माइनस से माइनस कट गया। dy/dx आपका आया साइन 2x अपन साइन 2y। और ये आपका फाइनल आंसर हो गया बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व हो गया। नोट कीजिए। करते हैं फिर अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। बच्चों ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। पिछले साल आया भी था ये क्वेश्चन। ये बाई बराबर साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। बाई बराबर साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ध्यान से देखने वाली बात यह है कि आप चाहो तो इसे साइन इनवर्स x के फॉर्मूले से कर सकते हो, लेकिन आप फॉर्मूले का यूज यहाँ पर नहीं करोगे। आप इसको पहले ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले लगाकर सॉल्व करोगे, इसे थोड़ा सा इजी फॉर्म में करोगे। और जब ये इजी हो जाएगा फिर हम इसका अवकलन कर देंगे। ठीक है। तो इसे इजी बनाने के लिए मैंने माना x बराबर tan थीटा।
मैंने यहाँ पर बच्चों x बराबर टेन थीटा मान लिया। तो देखिए x बराबर टेन थीटा, तो आप यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालेंगे कितनी आएगी, तो आपका थीटा बराबर बन जाएगा, तो थीटा बराबर टेन इनवर्स x। ठीक है, आप नोट कर सकते हैं इसे। x बराबर टेन थीटा माना आपने, तो थीटा बराबर टेन इनवर्स x। ठीक है, ये हम बाद में रखेंगे, पहले स्टार्ट करते हैं। अब हमने x बराबर टेन थीटा माना, तो हम इस फॉर्मूले में, इस सवाल में रख देंगे। जहाँ पर भी हमें x दिख रहा है उसके यहाँ पर हम टेन थीटा रख देंगे। देखिए मैंने रख दिया, तो ये बन गया हमारा y बराबर साइन इनवर्स टू टेन थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। बच्चों हम इसका अभी अवकलन नहीं कर रहे हैं, पहले हम इसे इजी कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले लगाकर। जब ये इजी हो जाएगा बाद में हम उसका अवकलन करेंगे। ठीक है, अब मैंने रख दिया, ये बन गया आपका y बराबर साइन इनवर्स टू टेन थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये आपका फॉर्मूला किसका होता है, ये देखिए फॉर्मूला लिख रहा है, ये होता है फॉर्मूला आपका साइन टू एक्स का। ठीक है, किसका फॉर्मूला होता है ये, साइन टू एक्स का। देख सकते हैं आप इसे, टू टेन एक्स अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स, ये आपका साइन टू एक्स का फॉर्मूला होता है। ये मैंने रख दिया बच्चों साइन टू थीटा, थीटा है तो थीटा रख दिया, यदि एक्स होता तो हम एक्स रख देते। अब मैंने आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में आपको सिखाया था कि एक साइन इनवर्स किया एक बिना इनवर्स किया, तो इसी ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे साइन से साइन आपका कैंसिल हो गया, क्या बचा, टू थीटा। ठीक है बच्चों, और अब यहाँ पर आप थीटा की वैल्यू रख दीजिए, जो मैंने यहाँ से निकाली थी, एक्स बराबर टेन थीटा से निकाली थी, थीटा बराबर टेन इनवर्स एक्स। आप रख दीजिए, तो मैंने रख दिया थीटा की जगह पर टू टेन इनवर्स एक्स। फाइनली आपके पास में ये आ गया टू टेन इनवर्स एक्स। अब इसका आपको अवकलन यानी डिफ्रेंसिएशन करना है विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो देखिए दोनों पक्षों का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर ये मैंने किया, बाई डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर टू, और टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो आपके पास आंसर आया डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर टू अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर आंसर। ठीक है बच्चों, दोबारा देखिए, सबसे पहले हमने एक्स बराबर टेन थीटा रखा, फिर हमारा वो फॉर्मूला बन गया साइन टू थीटा का, साइन से साइन कैंसिल हो गया, टू थीटा बचा, थीटा की वैल्यू रख दी हमने जहाँ पर मैंने माना था टू टेन इनवर्स एक्स। अब हमने इसका अवकलन कर दिया, तो डी वाई अपन डी एक्स बराबर टू अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर आपका आंसर। नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, y बराबर टेन इनवर्स थ्री एक्स माइनस एक्स क्यू अपॉन वन माइनस थ्री एक्स स्क्वायर, जहाँ पर x की वैल्यू माइनस वन अपॉन रूट थ्री से बड़ी होनी चाहिए और वन अपॉन रूट थ्री से छोटी होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, तो सेम हम इसे भी इसी तरीके से करेंगे। सबसे पहले मैंने माना x बराबर टेन थीटा, और जहाँ पर मैं x के ऊपर टेन थीटा रख दूंगा। सेम पिछले क्वेश्चन की तरह कर रहे हैं बच्चों, हम इसे पहले इजी कर रहे हैं, फिर उसके बाद हम इसका अवकलन करेंगे। तो मैंने लिख लिया y बराबर टेन इनवर्स थ्री टेन थीटा माइनस टेन क्यू थीटा अपॉन वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों, ये आपका फॉर्मूला होता है टेन थ्री थीटा का। किसका, टेन थ्री थीटा का। आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये मैंने फॉर्मूला लिख दिया ऊपर, टेन थ्री थीटा का फॉर्मूला बन गया ये। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर ये इन्वर्स किया, ये बिना इन्वर्स किया टेन, तो ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, थ्री थीटा। थीटा की वैल्यू रख सकते हो आप यहाँ से, थीटा वैल्यू कितनी निकलेगी, टेन इनवर्स एक्स। आप रख दीजिए, क्या बन जाएगा ये, थ्री टेन इनवर्स एक्स। तो ये आपका बन गया बाई बराबर थ्री टेन इनवर्स एक्स। और दोनों पक्षों का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर तो डी वाई अपॉन डी एक्स आपको मिला थ्री अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, यानी टेन इनवर्स एक्स का आपने अवकलन कर दिया वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, और थ्री आपका लगा हुआ है पहले से ही, तो ये बन गया डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर थ्री अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर आंसर। ठीक है बच्चों, नोट कीजिए इसे।
अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, बाई बराबर कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जहाँ पर एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी होगी बट 1 से छोटी होगी। ठीक है बच्चों, तो सेम पिछले क्वेश्चन की तरह हम यहाँ पर भी एक्स बराबर मान लेंगे टेन थीटा, माना एक्स बराबर टेन थीटा, तो मैंने रख दिया ये बाई बराबर कॉस इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, जो कि आपका कॉस टू थीटा का फॉर्मूला होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर राइट साइड में ये मैंने रखा है, ये कॉस टू थीटा का फॉर्मूला होता है बच्चों ये। ठीक है, आप रख दीजिए यहाँ पर, ये बन गया कॉस टू थीटा। अब ये इनवर्स में, ये बिना इनवर्स के ये तो कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा आपके पास में टू थीटा। थीटा की वैल्यू रख सकते हैं आप, जहाँ पर हमने माना था एक्स बराबर टेन थीटा, वहीं से थीटा बराबर टेन इनवर्स एक्स रख दिया मैंने, ये आपका बन गया टू टेन इनवर्स एक्स। अब हम इसका अवकलन करेंगे, तो मैंने लिखा दोनों पक्षों का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स डी वाई अपन डी एक्स बराबर 2 अपन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है बच्चों, 2 यहाँ पर लगा हुआ था, सवाल में लगा हुआ है, और टेन इनवर्स का एक्स का अवकलन हमने कर दिया 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो डी वाई अपन डी एक्स मिला आपको 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फाइनल आंसर। चलो करते हो अगला क्वेश्चन। बच्चा आप इन्हें नोट करते हैं ना अपने कॉपी में 1 बाई 1। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या था हमारे पास में, बाई बराबर साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी होगी लेकिन 1 से छोटी होगी। ठीक है बच्चों, तो सेम पिछले क्वेश्चन की तरह करेंगे इसे भी हम। एक्स बराबर टेन थीटा माना हमने, इसलिए बाई बराबर साइन इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, यानी हमने एक्स की जगह पर टेन थीटा रख दिया। अब ये आपका फॉर्मूला बन गया कॉस टू थीटा का। मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि ये फॉर्मूला होता है कॉस टू थीटा का। अब ध्यान से देखना बच्चों, यहाँ पर आप नोट करके ध्यान से समझना, ये साइन इनवर्स है और ये कॉस है, तो यहाँ पर ये कैंसिल नहीं होगा। ठीक है, आप देख सकते हैं, मैं मार्क करके दिखाता हूँ, ये आपके पास में साइन है और ये कॉस है, तो ये से ये कैंसिल नहीं होगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो इसके लिए आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। देखिए ये लगाया मैंने साइन इनवर्स, ठीक है, कॉस टू थीटा को मैंने लिखा साइन पाई अपन 2 माइनस टू थीटा। क्यों लिखा, क्योंकि हम जानते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, इसलिए कॉस टू थीटा को मैंने ये रख दिया साइन पाई बाई 2 माइनस टू थीटा। ठीक है बच्चों, अब आप यहाँ से साइन साइन कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा पाई अपन 2 माइनस टू थीटा। अब इसका हम अवकलन करेंगे, पहले थीटा की वैल्यू रख दी मैंने, पाई अपन 2 माइनस टू टेन इनवर्स एक्स, थीटा की वैल्यू रख दी मैंने। अब इसका आप अवकलन कीजिए, देखिए दोनों पक्षों का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो पाई अपन 2 का अवकलन कितना हो गया बच्चों 0, क्योंकि वो कांस्टेंट है, क्योंकि उसके साथ में ना तो एक्स लगा है ना ही बाई लगा है, तो वो कांस्टेंट है और कांस्टेंट का अवकलन 0 होता है। -2 आपके पास में पहले से ही, और टेन इनवर्स एक्स का आपने अवकलन कर दिया 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो आपके पास में फाइनली आंसर बचा -2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। नोट कीजिए बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 आपको दे रखा है, बाई बराबर कॉस इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जहाँ पर x की वैल्यू -1 से बड़ी होगी और 1 से छोटी होगी। तो मैंने इसे भी पिछले क्वेश्चन की तरह माना x बराबर टेन थीटा। अब आप x बराबर टेन थीटा रख दीजिए, इसलिए बाई बराबर कॉस इनवर्स 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस
टेन स्क्वायर थीटा। ये आपका फॉर्मूला होता है साइन टू थीटा का। आप राइट साइड में देख सकती हैं, साइन टू थीटा बराबर होता है टू टेन थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो ये मैंने फॉर्मूला रख दिया साइन टू थीटा का। अब देखो पिछले क्वेश्चन की तरह ये आपके पास में कॉस है और ये साइन है, तो यहाँ पे इससे ये कैंसिल नहीं होगा। तो सबसे पहले आपको इस साइन को चेंज करना पड़ेगा कॉस में, तो उसके लिए मैंने इसे इस तरीके से लिखा। ठीक है बच्चों, देख सकते हैं आप, साइन टू थीटा का मैंने लिख दिया कॉस पाई अपन टू माइनस टू थीटा, क्योंकि हम जानते हैं कि कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। तो ये आपके पास में बन गया कॉस इनवर्स कॉस पाई अपन टू माइनस टू थीटा। यहाँ पर आप कॉस से कॉस कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि एक कॉस इनवर्स में और एक बिना इनवर्स की है, इसलिए कॉस से कॉस कैंसिल। क्या बचेगा आपके पास में, पाई अपन टू माइनस टू थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर आप यहाँ से निकाल कर थीटा की वैल्यू रख दीजिए, क्या बन जाएगी, टेन इनवर्स एक्स यहाँ पर रख दीजिए। तो ये आपके पास में बन गया पाई अपन टू माइनस टू टेन इनवर्स एक्स। अब आप इसका अवकलन कर सकते हैं। तो देखिए हमने इसका अवकलन किया दोनों पक्षों का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो डी वाई अपन डी एक्स आपको क्या मिला, पाई अपन टू का अवकलन आपने जीरो कर दिया, माइनस टू अपन वन प्लस एक्स स्क्वायर। पिछले क्वेश्चन की तरह इसका आंसर आ गया माइनस के टू अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। फाइनली आंसर आ गया आपका, नोट कर सकते हैं आप इसे। चलिए अब करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 14, बाई बराबर साइन इनवर्स टू एक्स अंडर में वन माइनस एक्स स्क्वायर। जहाँ पर एक्स की वैल्यू माइनस वन अपॉन अंडर टू से बड़ी होगी, लेकिन प्लस के वन अपन अंडर टू से छोटी होगी। तो सेम हम यहाँ पर भी लगाएंगे लॉजिक, और हम करेंगे यहाँ पर x बराबर साइन थीटा। मैंने यहाँ पर बच्चों x बराबर साइन थीटा माना। अब तक हमने x बराबर टेन थीटा माना था, ये आप सवाल के अकॉर्डिंग मानेंगे कि किससे हमारा फॉर्मूला बन रहा है, उसी के अकॉर्डिंग आप मानेंगे। तो मैंने यहाँ पर साइन माना x बराबर साइन थीटा, और मैंने यहाँ पर वैल्यू रख दी। देखिए आप, इसलिए हो गया ये बाई बराबर साइन इनवर्स टू साइन थीटा अंडर में वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए आप ध्यान से, ये आपका किसका फॉर्मूला बन गया, कॉस थीटा का, ट्रिग्नोमेट्री से बन गया, आपने पढ़ाई होगा ये। अंडर में वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है बच्चों, कॉस थीटा। तो ये आपका बन गया कॉस थीटा, ये रख दिया मैंने। देखिए साइन इनवर्स टू साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है बच्चों, अब देखिए आप यहाँ से इसे, ये किसका फॉर्मूला होता है आपका, साइन टू थीटा का। किसका होता है, साइन टू थीटा का। तो आप रख देंगे इसे, ये बन गया आपके पास में फाइनली। मैं इसे इरेज कर देता हूँ। देखिए ये बन गया आपका साइन इनवर्स साइन टू थीटा। यहाँ पर आप साइन से साइन कैंसिल कर दीजिए, क्या बचेगा, टू थीटा। थीटा की वैल्यू रख दीजिए, यहाँ से निकाल कर माना था आपने, यहाँ पर यहाँ से रख दीजिए। तो थीटा की वैल्यू निकलेगी यहाँ से आपकी साइन इनवर्स एक्स। तो क्या बना आपके पास में, टू साइन इनवर्स एक्स। अब इसका आप अवकलन करेंगे, तो दोनों पक्षों का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो डी वाई अपन डी एक्स आपको मिला टू अपॉन अंडर में वन माइनस के एक्स स्क्वायर। ये आपका साइन इनवर्स एक्स का अवकलन होता है, क्या होता है, वन अपॉन अंडर में वन माइनस के एक्स स्क्वायर, और टू आपका लगाई हुआ ही है। तो डी वाई अपन डी एक्स बराबर टू अपॉन अंडर में वन माइनस एक्स स्क्वायर आंसर। ठीक है बच्चों, नोट करिए इसे। अब करते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15, बाई बराबर सेक इनवर्स वन अपॉन टू एक्स स्क्वायर माइनस वन। जहाँ पर एक्स की वैल्यू जीरो से बड़ी होगी, लेकिन वन अपॉन अंडर टू से छोटी होगी, आप देख सकते हैं। तो मैं इस सवाल को करने जा रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पर माना एक्स बराबर कॉस थीटा, मैंने यहाँ पर एक्स बराबर कॉस थीटा माना है।
आप देख सकते हैं मैंने ये रख दिया, इसलिए बाई बराबर सेक इनवर्स 1/2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, जो कि आपका कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। आप ध्यान से देखने से ये आपका कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। अब इसके बाद में 1/cos थीटा क्या होता है बच्चों, सेक थीटा। तो फाइनली ये आपका बन गया, देख सकते हैं आप इसे, सेक 2 थीटा। यहाँ पर एक सेक इनवर्स के एक बिना इनवर्स के, इसलिए सेक सेक कैंसिल, क्या बच्चा 2 थीटा। थीटा की वैल्यू रख दीजिए आप, कॉस इनवर्स एक्स, तो ये आपके पास में बन गया 2 cos इनवर्स एक्स। अब आप इसका अवकलन कीजिए, तो दोनों पक्षों का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर ये बन गया आपका dy/dx बराबर -के 2/1 - यानी कि cos इनवर्स एक्स का अवकलन होता है -1/(1 - तो फाइनली आपका आंसर आया dy/dx बराबर -के 2/(1 - में। ठीक है बच्चों, तो आज हम यहीं तक रखते हैं, इसके अगले क्वेश्चन हम अगली वीडियो में देखेंगे। थैंक यू बच्चों, सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपके पास में टाइम टू टाइम आती रहे। आप अपने घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, स्टे होम सेव लाइफ।